हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय। आज हमारे सुपर रिवीजन सीरीज का लेक्चर 6 होने वाला है। रोज हम 10 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है 41 से लेकर 60 तक, ये जो 20 क्वेश्चन है ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको पता चलेगा इससे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है। देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बास्केट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन 5 डेज। मतलब आपको बोल रहा है, ये पिक्टोग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें 5 दिन में किसी ट्रेडर ने, किसी व्यापारी ने कितना मैंगोज को बेचा, वो आपको लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ बास्केट दिया हुआ है, कितने बास्केट उन्होंने बेचा। और एक जो सर्कल है देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 बास्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा हुआ है ना। क्या पूछ रहा है हमसे आगे? देखो, पूछ रहा है हमसे, इफ द ट्रेडर स्टिल हैड 200 बास्केट लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, हाउ मेनी बास्केट्स डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। बोल रहा है अगर लास्ट में 5 दिन बेच लिया उसने, 5 डेज उसने क्या किया? अपना काम किया, उसके बाद में उसके पास कितने बास्केट बच गए बेटा? 200 बास्केट बच गए। तो हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितनी बास्केट थी उसके पास, बिगिनिंग में कितनी थी। तो चलो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा स्टार्टिंग में कितनी थी? पहले हमें सारे काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ हमें 5 दिख रहे हैं, ये 5 सर्किल दिख रहे हैं, ऐसे गोल गोल गोल, है ना। तो ये 5, एक सर्कल 20 को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। यहाँ देखो, यहाँ कितना है? 8 सर्कल है, और 8 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 160। ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये बास्केट आ रहे हैं, है ना। आगे देखो, 4 है यहाँ पे सर्कल, तो 4 इंटू 20 कितना आएगा? 80 बास्केट आएगा, है ना। आगे देखो कितना दे रखा है हमें? 10 दे रखा है सर्कल, तो 10 इंटू 20 कितना आएगा? 200 बास्केट आएगा, है ना। आगे देखो क्या दे रखा है हमें? फ्राइडे को 4 दे रखा है, तो 4 इंटू 20 कितना आएगा? 80 बास्केट आएगा। अब टोटल निकालना पड़ेगा हमें, तो टोटल कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल पता करना है, तो टोटल कैसे करोगे? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, सबको ऐड कर दोगे, और प्लस लास्ट में ये जो बचा है उसको भी ऐड कर देंगे। लास्ट में कितना बच गया था हमारे पास? 200, है ना। तो मंडे को कितना किया? देखो मंडे को कितना किया, ये देखो 100 किया मंडे को। तो मंडे को 100 प्लस ट्यूसडे को कितना किया बेटा? ट्यूसडे को किया 160, तो कितना आएगा? 160 प्लस वेडनेसडे को कितना किया? तो देखो वेडनेसडे को किया 80, है ना। थर्सडे को कितना किया? 200, तो लिख देंगे 200। फ्राइडे को कितना किया? देखो थर्सडे को कितना किया था? 200, और फ्राइडे को कितना कर रहे हैं? 80। तो 80 फ्राइडे को सेल किया, और लास्ट में 200 और बच गया, तो वो भी ऐड कर लेंगे। चलो ऐड करो, 100, 200 और 200 कितना हो जाएगा? 500, है ना। 160 में ये 80 और 80 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 320। कितना हो जाएगा? 500 एंड 320 कितना हो गया? 820 बास्केट। मतलब शुरू में टोटल कितनी बास्केट थी उनके पास? उनके पास शुरू में 820 बास्केट थी। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे पिक्टोग्राफ से, बार ग्राफ से रिलेटेड, आपको ग्राफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ की रीडिंग आनी चाहिए अच्छे से, कैसे करनी है, और आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। 5 minutes past 3 इन द आफ्टरनून इज रिटर्न एज, मतलब आपको बोल रहा है दिन में, आफ्टरनून की बात कर रहा है, तो दिन में एएम होता है कि पीएम होता है? पहले तो ये बताओ। पीएम होता है आफ्टरनून में, है ना। क्या बोल रहा है? 5 minutes past 3, तो 5 तो मिनट्स है, ये तो पहले लिख दिया ना इन्होंने, 5 मिनट बोल रहा है, और आगे बोल रहा है past 3, तो ये तो क्या है वो बाद में देखेंगे। 5 तो मिनट है ना, ये तो पता चल गया हमें। अब 5 मिनट past 3 का मतलब होता है 3 बज के, 3 बजे के बाद, ये बोल रहा है आपको। past 3 मतलब 3 बजे के बाद, तो 3 बजे के बाद 5 मिनट और, तो कितना हो जाएगा? 3 बज के 5 मिनट। दिन में 3 बज के 5 मिनट कैसे लिखते हैं हम? 3:05 PM। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या बोल रहा है, व्हेन -1 इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब -1 को आप बार बार -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बार बार कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? 100 बार। कितने बार कर रहे हैं बेटा? 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है आपको, क्या आएगा आंसर? द प्रोडक्ट इज, आंसर क्या आएगा ये बोल रहे हैं। जब भी हम एक ही नंबर को बार बार रिपीट करते जा रहे हो आप, है ना, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, बार बार -1 -1 -1 -1 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इटसेल्फ बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है -1। तो जब भी ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये नंबर जितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये ऑड में आ रहा है आपके पास, तो आंसर कैसा आता है? नेगेटिव। और ये जो नंबर जितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो आपका किस में आता है? इवन नंबर्स में आ जाता है, तो हमारा आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 टाइम्स। अब 100 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है मैम। तो अगर इवन नंबर होता है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, लेकिन ये 1 कैसा आएगा? 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना बेटा, बस वो माइनस के, पर हो तो रहे 1 से 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आंसर आएगा 1, पर 1 कैसा आएगा बेटा? प्लस का आएगा। 1 कैसा आएगा? प्लस का आएगा। तो कौन सा आंसर है हमारा? बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ क्या बोल रहा है? लैंग्वेज पढ़ो अच्छे से। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये बोल रहा है। मतलब जो लेंथ है ना वो क्या है? ट्वाइस है। लेंथ क्या है? 2 गुना है। लेंथ क्या है बेटा? 2 गुना है। किससे? ब्रेड्थ से। तो अगर मैं मान लूंगी ब्रेड्थ हमारा x है, अगर ब्रेड्थ x है तो इसका 2 गुना लेंथ है ना, यही तो बोल रहा है हमें। लेंथ 2 गुना है तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो 2 इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। तो लेंथ हो गई 2x, ब्रेड्थ हो गई x, ये तो पता चल गया। चलो अब देखो, आपको बोल रहा है कि एक प्लॉट है, इसका लेंथ ब्रेड्थ तो पता चल गया आपको। लेंथ है कितनी? 2x, और ब्रेड्थ है कितनी? x, ये तो पता गया आपको, है ना। अब बोल रहा है आपको आगे देखो, पढ़ो। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर। एक स्क्वायर का स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल है किस साइज का? स्क्वायर साइज का है, जिसकी साइड आपको दे रखी है 8 मीटर। अब इसमें एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये बना हुआ है स्विमिंग पूल यहाँ पे, इसकी साइड आपको दे दी 8 मीटर। और क्या बोल रहा है? ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। ये जो है वो पूरे प्लॉट का कितना पार्ट कवर कर रहा है? स्विमिंग पूल जो है वो पूरे प्लॉट का कितना पार्ट कवर कर रहा है बेटा? 1/8 पार्ट। कितना पार्ट? 1/8 पार्ट कवर कर रहा है। पूरे प्लॉट का इतना सा हिस्सा जो है वो स्विमिंग पूल है, 1/8 हिस्सा। ठीक है, क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, हमें पता क्या करना है? लेंथ पता करनी है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लेंथ पता चल गई है 2x, और ब्रेड्थ पता चल गई है प्लॉट की, ये प्लॉट की बात हो रही है, x पता चल गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं स्विमिंग पूल की। अब हम किसकी बात करते हैं? स्विमिंग पूल की बात करते हैं, है ना। तो देखो, स्विमिंग पूल की आपको दे रखा है कि स्विमिंग पूल का जो साइड है वो कितना है? साइड पता है हमें स्विमिंग पूल की कितनी है? 8 मीटर। तो एरिया पता लगा लो, कितना एरिया कवर कर रखा है इसने प्लॉट का। एरिया क्या होगा बताओ? साइड इंटू साइड। तो क्या करेंगे? 8 इंटू 8, तो कितना आएगा? 64 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एरिया। अब ये जो एरिया है ना, इसने पूरे स्विमिंग पूल का कितना पार्ट कवर किया हुआ है? 1/8 पार्ट है ये। पूरे स्विमिंग पूल का कितना पार्ट है ये? 1/8 पार्ट है। देखो अब हमें क्या बोल रहा है बेटा? हमें बोल रहा है कि 1/8 पार्ट ऑफ लैंड, पूरा जो लैंड है उसका 1/8 पार्ट क्या है? स्विमिंग पूल है, यही बोला था ना। 1/8 पार्ट क्या है? स्विमिंग पूल है। तो 1/8, और ये जो भी लैंड है हमारा उसको मैं L लिख देती हूँ, वो बराबर हुआ किसके? स्विमिंग पूल के। तो स्विमिंग पूल तो हमें पता चला था ना, यहाँ पे कितना है स्विमिंग पूल हमारा, कितना बड़ा है? 64 मीटर स्क्वायर। तो लैंड पता चल जाएगी यहाँ से कि लैंड जो है वो कितनी है हमारी? लैंड जो है वो कितनी है? 64 इंटू 8। कितना आएगा बताओ? 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 6 जा 48, और 1 512 मीटर स्क्वायर का लैंड है। ये पता चल गया मुझे, है ना। ये मुझे पता चल गया।
कि लैंड जो है वो कितना बड़ा है, 512 मीटर स्क्वायर का लैंड है। अब लैंड का एरिया क्या होता है बेटा, एल इंटू बी। एल इंटू बी तो मुझे पता ही है ना, निकालना थोड़ी है, 512 है। अब इसमें से एल की वैल्यूज डाल दो। एल हमने कितना माना था, 2x, ये देखो एल यहाँ पे कितना माना था, 2x, और ब्रेड्थ हमने कितना माना था, बी, x माना था। वो बराबर होगा किसके, 512 मीटर स्क्वायर के, है ना। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 512। और ये जो 2 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। इसको कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम्स जाएगा बताओ, 256 टाइम्स जाएगा, है ना। चलो, अब एक्स स्क्वायर आ गया 256। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 256। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 मीटर। अब एक्स तो हमें ब्रेड्थ ब्रेड्थ पता चलिए, हमें पता क्या बोल रहा था करने के लिए, लेंथ बोल रहा था पता करने के लिए। क्या बोल रहा था बेटा, लेंथ पता करने के लिए बोल रहा था। लेंथ है 2x, तो 2 इंटू 16, तो लेंथ कितना आ जाएगा, 32 मीटर। लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, 32 मीटर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला भी क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, कितना आप समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 55 पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। क्या करना है, देखो आपको बोल रहा है 3 और 5 का मल्टीपल बताना है शुरू के 100 नेचुरल नंबर में, मतलब 1 से लेकर 100 तक में कितने मल्टीपल्स हैं, किसके, 3 के और 5 के, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कि 3 और 5 का सबसे पहले देख लेंगे कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा। अच्छा, मल्टीपल कौन से होते हैं, आपको सिंपली याद रखना है, मल्टीपल का मतलब हो गया, जैसे अगर 5 का मल्टीपल मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ, तो 5 का मल्टीपल होंगे 5 के पहाड़े में आने वाले जितने नंबर है, 5 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, मतलब उसके पहाड़े में जो आते हैं वो नंबर हमारे मल्टीपल्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 का मल्टीपल ढूंढना है, तो सबसे पहले इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल कौन सा है जो दोनों में कॉमन आता है, वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, एलसीएम, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 3 और 5 का ढूंढ लेते हैं। तो एलसीएम निकालो, 3 और 5 का निकालोगे, 3 से जाएगा पहले 1 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। ये सबसे छोटा आ गया, ये क्या है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ गया इन दोनों का, 3 और 5 दोनों का, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा 15 है, तो हमें तो 100 तक ढूंढने थे ना, तो बाकी और पता करने हैं, तो बाकी 15 से पता चल जाएंगे मुझे, कैसे, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, 30, 15 इंटू, फिर आगे और करो, 15 इंटू 3 कितना होगा, 45, फिर और ढूंढो, 15 इंटू 4 कितना होता है, 60, फिर 15 इंटू 5 कितना होता है, 75, फिर 15 इंटू 6 कितना होता है, 90, और होंगे क्या, 15 7 का कितना होता है, 105 हो जाता है, वो तो फिर 100 से ऊपर हो गया ना, हमें तो 100 के अंदर अंदर पता करना था। तो पता चल गया कौन कौन से होते हैं, 15 30, देखो कौन कौन से आए हमारे पास, 15 30 45 60 75 90। हमने क्या किया बेटा, कितने होते हैं पूछ रहा था हमसे, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने मल्टीपल आए हमारे पास, 6 मल्टीपल्स आए। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा बताओ, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। कौन कौन से, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, यही किया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला हमने 3 का और 5 का, तो कितना आ गया, 15। अब ये सबसे छोटा जो 15 आया ना, इसकी हेल्प से बाकी निकाल लिए, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 6 90, और आगे नहीं जा सकते क्योंकि 90 के बाद आएगा 15 7 105, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें 100 तक ही चाहिए था। तो कितने मल्टीपल्स हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 15 एक खुद है 6, तो 6 हमारे मल्टीपल होते हैं 3 और 5 के 100 के अंदर अंदर। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन द नंबर 5। अब ये एक नंबर दिया हुआ है आपको, इसके अंदर आपको बोल रहा है कि 5 की प्लेस वैल्यूज का सम बताना है। तो पहले 5 की प्लेस वैल्यू देखो, ये वाला एक 5 है और एक यहाँ 5 है। इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये कौन सी प्लेस पे है, वंस टेंस, इकाई दहाई, दहाई की जगह पे है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 10, क्योंकि टेंस की प्लेस पे, दहाई की जगह पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, 50। अब इस वाले 5 का देखो, ये किसकी प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख की प्लेस पे, लैख की प्लेस पे है। इसीलिए हम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लैख से, 1 लाख से, है ना। तो कितना आएगा, 5 लाख। अब आपको दोनों का सम बोल रहा था, सम बोल रहा था करने के लिए, सॉरी, सम बोल रहा था। तो ये है हमारा 5 लाख और ये हो गया यहाँ पे 50, ऐड कर दो कितना आएगा, 5,50,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The difference between the greatest and the smallest number formed by 0, 3, 6, 7, 9 without repetition। ठीक है, आपको बोल रहा है कि ये नंबर दिए हुए आपको कुछ 0, 3, 6, 7 और 9, ये कुछ नंबर्स का सेट दिया हुआ है। इसमें से आपको एक तो बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर और एक आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, और रिपीट नहीं करना है, नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, ये बोल रहा है आपको। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं बेटा, देखो जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं ना, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे छोटा तो मैम 0 है, क्या 0 को सबसे पहले ले लें, 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी कोई नंबर बनता है क्या, ऐसा नंबर बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। इसलिए हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेते। तो हम क्या करते हैं, 0 के बाद देखो कौन सा छोटा है, 0 को भूल जाओ एक बार के लिए, उसके बाद कौन सा छोटा है, तो उसके बाद 3 छोटा है मैम, तो 3 को फर्स्ट प्लेस पे ले लो और ये 0 को सेकंड प्लेस पे कर दो। अब 0 को यहाँ कर दो सेकंड प्लेस पे और बाकी नंबर लिख दो ऐसे कैसे, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, 3 सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा बता दिया मैंने, 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकते हैं, तो 0 के बाद छोटा कौन सा है, 3, उसको फर्स्ट प्लेस पे लेंगे। उसके बाद तुरंत बाद 0 लेंगे, फिर सबसे छोटा कौन सा है, 6, फिर 7, फिर 9, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना तो बहुत इजी है मैम, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0, बन गया। अब इनका क्या बोल रहा है आपको, डिफरेंस बोल रहा है करने के लिए। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है करने के लिए। तो चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं, 9, 7, 6, 3, 0 ग्रेटेस्ट है, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 3, 0, 6, 7, 9। चलो 10 में से 9 गए तो कितना बचता है, 1। ये 13 की जगह कितना हो जाएगा, 12। 12 में 7 गया तो कितना बचता है, 5। ये हो जाएगा 15। 15 में 6 गया तो 9, ये हो जाएगा हमारा 6। और ये हो जाएगा 9 में से 3 गए तो 6। तो कितना आया, 66951, है ना। कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी था, आपको बस डिफरेंस करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, 5045 ग्राम किसके बराबर है इनमें से, ये बोल रहा है आपको ऑप्शंस में से। तो इसको तोड़ोगे तो ये 5000 प्लस 45 ग्राम है क्या। अब हमें पता है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ये पता है ना। तो यहाँ कर दो 1000 से डिवाइड, यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो छोटा नंबर है दिख रहा है, पर यहाँ तो हो रहा है, तो कर दो 30 से 30 कट गई। तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया ये अब, है ना। 5 किलोग्राम, और इसको तो हमने कुछ नहीं किया, तो ये क्या है 45 ग्राम। तो आंसर क्या आएगा, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 150% इज इक्वल टू, 150% किसके बराबर है। तो मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब हुआ अपॉन 100, ये बताया था मैंने, है ना। तो 150% का मतलब क्या हो गया, 150/100 हो गया। एक 0 से एक 0 कट गई, कितना बचा, 15/10। 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 3 और 2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 3 है, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, बच गया 1। अब 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल लगा दो तो एक 0 फ्री में मिलेगा। 2 5 जा 10, तो कितना आया, 1.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सिंप्लीफिकेशन, अब फिर से सिंप्लीफिकेशन है तो क्या लगेगा, बॉड मास लगेगा सिंपली, है ना। क्या बोल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है इन सारे नंबर्स का और फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन बना के करना है। क्या करेंगे, देखो नंबर्स क्या दिए हुए, 2.75 माइनस 2.75 माइनस 1.25, आगे क्या है प्लस 4.75 माइनस 3.80, ये दिया हुआ। सबके डेसिमल हटा दो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा नीचे 100, यहाँ से भी हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, यहाँ से भी हटाओगे तो नीचे आएगा 100, और यहाँ से भी हटाओगे तो नीचे आएगा 100। अब एलसीएम ले लें सबका, सबका एलसीएम क्या आएगा बेटा, सबका एलसीएम आएगा 100। ऊपर क्या क्या बचा, यहाँ बचा 275, यहाँ बचा 125, यहाँ बचा 475, यहाँ बचा 380। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। तो आपको दिख रहा है कि 275 और 475 प्लस का है, 275 और 475, 475 275, ये दोनों प्लस प्लस के नंबर है, तो ऐड कर लो पहले, कितना आएगा 750, है ना। बाकी जो दो नंबर्स हैं 325, देखो बाकी कौन कौन से नंबर है, देखो अब बाकी कौन कौन से नंबर है बेटा, बाकी एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है, ये दोनों किसमें माइनस में, तो माइनस का 125 और माइनस का 380, अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 0 5, 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, और यहाँ पे भी आएगा 5, पर ये दोनों नंबर माइनस माइनस में है, बड़ी डिजिट माइनस की है, इससे आंसर भी किसमें आएगा, इसका माइनस में आएगा। तो एक जगह तो क्या आया 750 दो को ऐड करके, और एक जगह क्या आया माइनस का 505, तो यहाँ ऊपर बच गया 750 और माइनस का 505 अपॉन 100। माइनस कर लो, अब 750 में से 505 गए तो कितना बचता है, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, 245 अपॉन 100, यही बचा, यही बचा। क्या करेंगे हम इसको, किससे कैंसिल आउट करें बताओ, चलो देखो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 से ऊपर करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा, और नीचे कितने टाइम जाएगा 20 टाइम जाएगा। अब 49 में आप 20 से डिवाइड करोगे तो 20 2 जा 40 और बचता है 9, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास आंसर, क्या आया बताओ, हमारे पास आया 2 9/20, मिक्स फ्रैक्शन में देखो, देखो आंसर 2 9/20, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं मिक्स फ्रैक्शन मैम, कैसे बनाते हैं, हाँ, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। कोशेंट मतलब बेटा भागफल, भागफल क्या आया था हमारा 2, तो वो लिखेंगे हम। ठीक है, आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल क्या आया था हमारा 9, तो वो लिखेंगे। और डिनोमिनेटर मतलब हर, हर कितना है हमारा 20, तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो 2 9/20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ आज हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो होते हैं कंप्लीट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक किया, जो कि 2019 में आए हुए हैं। कल हम इसके आगे के 61 से लेकर 70 तक करने वाले हैं। 29 अप्रैल को जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको टाइप का अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, स्कूल में, कोचिंग में कोई प्रिपेयर कर रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो भी वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।